टाइप तो कर लो। बड़े ही गौरव का अवसर है, लेकिन बार बार मंच से एक ही बात की जा रही है कि तालियां नहीं बज रही। मैं अपने लिए तालियां नहीं बजवाना चाहता हूं। आप अगली पंक्ति में देख सकते हैं कि कितनी वृद्ध मां है, और जब इनको पुरस्कार दिया जा रहा था तो कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि इनको वो अपनी औलादें याद आती होंगी जिन्होंने इस देश को शहादत दी है, और कारगिल इसका साक्ष्य बना है। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा और एक एक नाम में पढ़ूंगा, क्योंकि पूरा समय आज मुख्य वक्ता के रूप में हमारी महापौर सुनीता दयाल जी हैं, वो आप पूरा विषय कारगिल के संबंध में आपके बीच में रखेंगी। लेकिन कविताएं मैं भी लिखता हूं, पढ़ता हूं। कविताएं कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, क्योंकि बिना सुर और ताल के वो बात कही जाती है, भावों की अभिव्यक्ति है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, और हमारी और आपके परिवारों के बीच की कहानी है। कविता का थोड़ा सा शीर्षक रूपरेखा बता दूं तो कविता आपको समझ में भी आ जाएगी, और उसको आप सराहना करें तो ताली बजा देना ने कोई आवश्यकता भी नहीं है। देखिए, जब समस्याएं, एक छोटी सी बात आपको बताता हूं कि कारगिल के विषय में, एक कारगिल पर हमारे जो बत्रा साहब थे, उन्होंने एक आवाज दी थी लास्ट में। उन्होंने बोला था कि ये दिल मांगे मोर। उसका अभिप्राय यही है कि हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम पाकिस्तान के अंदर जाकर उसकी राजधानी में भी ध्वज फहराने का कार्य करेंगे यदि आवश्यकता होगी, और हमारी सरहदों पर यदि कुछ इस प्रकार से गतिविधियां होंगी तो उसका पिछले हमने कई बार देख चुके हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक को कई बार झुटलाया चला जाता है, हमारी रक्षा एजेंसियों पर सवाल उठा दिए जाते हैं। यह कविता वहीं से जन्म लेती है, जिसको मैं आपके बीच में रखूंगा। और कारगिल लड़ाइयां हमने बहुत सारी लड़ी हैं, चीन की भी लड़ाई हमने देखी थी। उसमें एक छोटा सा प्रकरण है, जब संसद के अंदर भाषण होता है तो सियाचिन का वो 35,000 वर्ग किलोमीटर का जो टुकड़ा है वो चला जाता है। कहते हैं कि उसमें कुछ नहीं उगता। तो उस समय महावीर त्यागी जी ने, जो उन्हीं के सांसद थे, कहा था कि इस सर पर भी बाल नहीं उगते, क्या इसको भी कटवा दें। और आज आप देखते हैं कि आज का जो भारत है, जो विकसित भारत है, वहां माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम ढूंढकर और घर में घुसकर मारेंगे। और वो सिंदूर जो उजड़ा था मांग का, जिसने छीना सिंदूर मांग का, कीमत जान देकर चुकाई है। जिसने छीना सिंदूर मांग का, कीमत जान देकर चुकाई है, और अपनी बहनों के सुहाग की खातिर आतंकियों के घर को भेद कर आई है। तो पहले तो सैल्यूट उनको करिए। और उस समय कारगिल की मैं बात कर रहा था तो माननीय अटल जी इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, क्योंकि हमारी सेनाओं को फ्री हैंड कर दिया जाता है तब वो कारनामे करके दिखाती है जो उनकी वीरता का जो परिचय होता है। माननीय अटल जी के लिए 2 पंक्तियां कि नाम में अटल, काम में अटल, नाम में अटल, काम में अटल, धरा हो या विश्व का कोई पटल, आप थे अटल, हो अटल, रहोगे अटल। और जब हम दो, हमारे दो कहकर हौसला किया था जो विफल, निश्चय चल चल कर्तव्य पथ बना फिर देश का कौशल, पोखरण हो या कारगिल, कैसे किए थे जो सफल, क्योंकि आप थे अटल, हो अटल, रहोगे अटल। पढ़ लेता हूं थोड़ी। और मैं वही बात आपसे कह रहा था कि जो आजादी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं उनके लिए मैं कविता पढ़ता हूं। आओ तुम्हें मैं आजादी का इतिहास सुनाता हूं, आओ तुम्हें मैं आजादी का इतिहास सुनाता हूं, कितने झूले फंदों पर उनकी चीख नांद सुनाता हूं, जिनके कारण ये धरा भूरी आसमान नीला और सांसों पर ना कोई पहरा ठहरा है, उन विभूतियों की विजय गाथ सुनाता हूं। एक बार जोरदार तालियां तो आप आकाश में हाथों को कीजिए और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। अब मेरे ख्याल से आप मेरे को सुनने लायक बन चुके हैं।
अब मैं आपको अपनी सारी बातें सुना सकता हूं क्योंकि आपका कान भी खुले हैं और आपका दिमाग भी खुला है। तुम पूछते हो आजादी कैसे आई? ये उन लोगों के लिए है जो स्वतंत्रता सेनानियों को, जो क्रांतिकारी थे, उनको बताते थे कि ये आतंकवादी हैं। स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा था। उनके लिए सवाल है कि तुम पूछते हो आजादी कैसे आई है? रणचंडी ने करी लड़ाई है और हवन कुंड पर समिधा नहीं, सामग्री नहीं, शीश चढ़ाकर आहुतियां लगाई हैं। और तुम पूछते हो आजादी कैसे आई है? चेतक ने ताप टपटपाई है और बादल ने महलों से छलांग लगाई है और माताओं ने लाशों को लोरियां सुनाई है। पिता ने चिताओं को आग तक लगाई है और तुम पूछते हो आजादी कैसे आई है? और हमने जलती चिताओं से काली बदरी हटाई है। शमशीरों पर रक्त से धार लगाई है और ये आजादी ऐसे थोड़ा ही चलकर आई है। घास की रोटियां तक खाई हैं और ये रातें दिन की तरह बिताई हैं। गुलामी की भटकती राहों से आजादी की बाट कैसे छुटाई है? और तुम पूछते हो आजादी कैसे आई है? और दो अंतिम पंक्तियां। यह खुद चलकर नहीं आई है। कैसे आई है दोस्तों? कि यह खुद चलकर नहीं आई है। और ये चरखे वाले सुन लें, 7 लाख मरे हैं तब आजादी की राह देती सुनाई है। और खूब बेके हैं भगत ने सुखदेव संग फांसी के फंदे और जमकर अपनी गर्दन की बोलियां लगवाई हैं। और सुहागनों ने चूड़ियां तोड़वाई हैं, बहनों ने भाई की कलाई तक गवाई है। और तुम पूछते हो आजादी कैसे आई है? और भटक से देखिएगा, लहू दिया बस खूब भरा है काल के कपाल को, सौगंध रण विजय की उठाई है। और कितना तोलूं अगले गांव से, खून दो आजादी दूंगा, सुभाष की आवाज पड़ती सुनाई है। और जलियांवाला के बाग में गोलियों के निशान अब तक देते दिखाई हैं। आजाद रहूंगा अपनी जान देकर ये आजादी पाई है। और तुम पूछते हो आजादी कैसे आई? और उनकी धधकते चूल्हों पर खून भरी कढ़ाई भी चढ़ाई है और उसकी आंच अपनी अस्थियों से सुलगाई है। अरे कितनी आंखों की छीन ली परछाई है, जन्म देकर माओ ने बांझ जैसी जिंदगी बिताई है। और तुम पूछते हो आजादी कैसे आई है? और अंतिम, सब मर गए हैं देखो, किसी को भी नहीं दिख रही परछाई है। और खून से सन गई है धरती सारी, और ये मिट्टी चिल्ला कर रुदन करती है। अरे कर लो तर्पण तुम भी, बड़ी वीरों ने जान गवाई है। और मेरी आवाज अगर देती सुनाई है, कह दो साथियों, ये आजादी के दीवानों से आई है। जय हिंद।